A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. मैंने क्या बोला था कि whenever you are solving the numerical based on physics and especially for the light and reflection और for mirror, आप यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा कि convex mirror. ये देखिए, अब convex mirror में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे आपका नाम साइन कन्वेंशन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन, ये आपने किया. ये देखिए अब यहाँ पे वो देखिएगा h इज इक्वल टू प्लस 4.5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये अब प्रिंसिपल एक्सिस है और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है. दिस h और बहुत ज्यादा क्लियर करना है तो दिस द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप लिख करके तब h इज इक्वल टू आपका प्लस 4.5 सेंटीमीटर और बाकी ये पूरी चीज आप टाइप कर दीजिए. फर्स्ट सेकंड आपका देखो ये होगा इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट. इसका मतलब दिस इज डिस्टेंस ऑफ आपका दिस इज द व्हाट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए ये आपका u is equal to this is minus 12 centimeter. Why this minus you are writing? क्योंकि left hand side of mirror. And the third one is focal length 15 centimeter. तो देखो आपका नोटिस तो focal length of ये convex ऊपर लिखा हुआ है नहीं तो आपका इसको फोकल लेंथ आप इतना नहीं लिखते f इज इक्वल ये प्लस आपका देखो जैसा 15 सेंटीमीटर क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में आपका ली जाती है फोकल लेंथ. अब ये तो आपने क्लियर है. अब देखो दिस व्हाट आई सेड टू फाइंड आउट इसके अनुसार आपको क्या बोलना लोकेशन. अब आपके यहाँ कई होंगे लोकेशन का मतलब क्या तो लोकेशन का मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. तो डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इसका मतलब आपका ये v आपको फाइंड आउट करना है. दूसरी लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको इसके हिसाब से सिर्फ दो ही चीज निकालनी. अब आप इसके एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप इसमें h डैश आप निकाल सकते हैं. इधर ये हो गया. आप इससे क्या कर सकते हैं इसका नेचर आप निकाल सकते हैं. आप इससे क्या कर सकते हैं इसका रे डायग्राम आप बना सकते हैं और आप इससे क्या कर सकते हैं इसकी यूजेस यानी कि 4 एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन फाइंड आउट. अब आप करेंगे सी नाउ वर्किंग आउट लेआउट सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया यानी कि कैलकुलेशन. ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये आपका नाम देखो दिस अप्लाइड आप लिखेंगे ये 1 अपॉन एफ दिस इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v. आइदर एनी मिरर दैट कॉन्केव और कन्वेक्स आपका फॉर्मूला वो लगेगा बट व्हेन स्टिल यू आर कीपिंग द वैल्यू यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वहां पे आपका देखो 1 अपॉन एफ आपका प्लस का है नो डाउट है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन ये u की वैल्यू जो आप रखेंगे ये यहाँ माइनस का वैल्यू रखेंगे तो देखो 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस माइनस का ये देखिए अब ये क्या होगा 1 अपॉन 15 और प्लस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन v. ये आपका OT में चलेगा. ये देखिए so when this negative sign will move on the left hand side from the right so the sign negative sign will change into the alternate one which is your positive. So अब आपका देखो ये 1 upon v is equal to 1 upon 15
प्लस 1/2। ये मैंने बोला था नहीं, इसको इधर और इसको इधर कर दिया, दैट इज कॉल्ड द स्वाइपिंग। डबल ओटी जिसको कहते हैं। अब आपका 1/v इज इक्वल टू इन दोनों का ऐसा कोई नंबर है, एनी नंबर विच कम्स इन अ टेबल ऑफ दिस 15 and 12 which is known as LCM 60. Okay, this 60 is your LCM. Okay, 15 fours are 4 ones are, and this is a. Okay, 12 fives are 5 ones are. So now 1/v is equal to 9/60. दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, या आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। मैथ वाले बच्चे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, v इज इक्वल टू 60/9। और जो आप कह रहे थे इसको कट करके आपका 6.3 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा, ये कह रहे थे आप 20/3 तो इसलिए जी, तो 6.3 या 6.7 क्या? बिल्कुल सर आप ये कैसे बनाओगे? नहीं तो वाह मेरे शेर, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अभी आया क्या बात? तुम्हारे मोहल्ले में डेंगू का हो रहा है क्या बात? बिल्कुल सर, गलत नहीं होगी। अब आपका देखो ये हो गया v आपका पॉजिटिव वैल्यू। अब दूसरे में आपका देखो, आपको कह रहा है ये तो हमने निकाल दिया, अब लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u। याद रखिएगा दोनों में सेम फॉर्मूला लगता कनकेव मिरर कन्वेक्स में। m देखो, m की वैल्यू निकालनी है हमें, और माइनस यहाँ v की वैल्यू आपका देखो ये वाली वैल्यू का रखोगे 60/9, ये माइनस तो इसका v की, और अपॉन u की वैल्यू देखो दिस इज ये -12। अब यहाँ पे आपको क्लियर, इफ a/b इज सेपरेट एंड c इज सेपरेट, आपका ये फॉर्मूला लग जाता है a/b से। तो देखो m इज इक्वल टू -60/9 इंटू -12, माइनस से माइनस का लास्ट 6.6 वो 6.6666 आएगा उसको रोकने के लिए। तो ना तो m इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस इज 5/9, ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब इसको कोई 0 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपने इसकी जरूरत है। अब ना देखो आपके क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये कर दिया, लेकिन अब आपका देखो m इज इक्वल टू आपका देखो m इज इक्वल टू आपका एक h डैश अपॉन h, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो m की वैल्यू 5/9 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज व्हाट 4.5। देखिए तो इट विल गो अप आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस h 5 इंटू, यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, बच्चे मल्टीप्लाई करते थे, नहीं मत करना। 4.52 सा देखो h डैश इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो देखो h डैश, और मजे की बात दिस इज आल्सो द पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे आप लिखेंगे सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा, इधर 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 ये देखो ये। अब इसका नटूरे निकालिएगा, हैं नटूरे। एक को मैंने पूछा तो ये क्या है, बोले नटूरे। तो मैंने कहा इस नटूरे के चक्कर में तेरा फटूरे खराब कर दूंगा नेचर को। तो देखो जैसा नेचर, नेचर में क्या चीजें आनी चाहिए, दो v अगर पॉजिटिव हो और m अगर आपका पॉजिटिव हो, ये कन्वेक्स मिरर है तो ये आपका वर्चुअल होता है, याद रखिए। और h डैश इज इक्वल टू अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो वर्चुअल के साथ आपका इरेक्ट होता है। ये भी आपका नटूरे भी हो गया इसका। अब आप देखिएगा इसका रे डायग्राम,
तभी मैंने कहा इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए। आप लोग मोबाइल चलाते हो और मोबाइल चलाने के साथ साथ आप अगर ये चीज़ नहीं देख रहे हो तो फिर तो गड़बड़ी है। अब आपका देखो क्या है, व्हाट इज दिस, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बल्जिंग पोर्शन इज ए पॉलिश सरफेस। आपका नाम देखो दस, पता चला कई बच्चे कन्वेक्स में कनकेव मिरर बना देते हैं और अरे इसलिए प्रैक्टिस करें। आप कुछ मत करो घर जाके, ये इतना किया यही बहुत है। क्या आपने कोई तोप थोड़ा ना चला ली घर जाके। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका देखो, ये आपका है, ये इमेजिनरी फोकस हो जाता है। अब आप देखें पर 15 इधर आप जब आओगे, इधर देखिए ये तो एफ इज इक्वल टू ये प्लस का 15 सेंटीमीटर यहाँ तक। अगर आप आर इज इक्वल तो प्लस का 30 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। इधर जब आओगे इतना तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, और इधर जब आएगा आर इज इक्वल माइनस का देखो 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, दिस का तो सारे मेरे में f dash is equals to f होता है। हैं f dash is equals to f सारे मेरे में। एफ डैश इज इक्वल f हाँ सर, ये इसको इसीलिए इसलिए किया है, ये इमेजिनरी और ये उसके लिए आपका नहीं। आप मत लिखो, आप एफ लिख दो। कई टीचर लिखा है, पूरे हिंदुस्तान में देख लो कौन लिखा रहा है F1 एफ डैश। किसको खुजली लगी हुई है, मुझे खुजली लगी है इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, अब आपका लिखना यू का है, देख लो यू कहाँ है 12। इसका देखो यहाँ ये देखिए यही होगा, देखो ए और बी, ये देखो जैसा ऑब्जेक्ट है आपका, देखो ना देखिए, और ये x इज इक्वल टू आपका देखो 4.5 सेंटीमीटर। अब एनी इंसिडेंट रे देखो, एनी इंसिडेंट रे आपका ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स है तो डाइवर्ट हो जाएगा। ये आपको अब इसको जब आप बैक की तरफ लाओगे, बहुत ज्यादा होता तो इसको ऐसे कर दो, कोई आपत्ति होना आ रही है, लेकिन ये आपका डॉटेड लाइन से होनी चाहिए, फोकस पे पीछे की तरफ आएगा। ये हुई, ये डाइवर्ट हो गए। एरो लगाओगे, एरो नहीं लगाओगे तो टीचर हमारे टाइम पे नंबर काट देते थे, कहाँ जा रही भाई बता तो सही। तो ये आपको शो करना होगा। एनी इंसिडेंट रे which is coming parallel to the principal axis after hitting on that आपका it is going to be direct। पीछे लाओगे फोकस पे। अब दूसरी रे जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो फिर वापस आ जाती है। तो देखो यहाँ पे कट रही, देखो ए डैश ए बी डैश, जो आप एच डैश इज इक्वल टू दिस 2.5, और ये इतना सा देखो वी जो 6.7 है ना, ये देखो यहाँ देख लीजिएगा 6.7, ये यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ, ये जहाँ पे ये आपका है सर। अब इसका मतलब इसके हिसाब से आपके प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इसके हिसाब से बिटवीन आपका फोकस एंड पोल, ये आपका दिस इज ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देना, और प्लेस ऑफ एन इमेज। मजे की बात, ये भी बिटवीन एफ, यहाँ F1 था, यहाँ करो एंड पोल, ये आपका राइट हैंड साइड में आपका देखो, इसको यू कैन राइट बिहाइंड द मिरर, ये इतना और स्पेसिफाई कर दीजिएगा। बाकी आपका देखो यूजेस तो कहीं भी हो आपका नाम दिस रियर व्यू मिरर। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। उसने दो चीजें पूछी थी, आपने ये सारा काम कर दिया, तो आपका इसका मतलब आपका लॉजिक क्लियर। तो ये लॉजिक क्लियर करिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई का मतलब ये सब कुछ क्लियर है, प्लीज डू इट। फिर मैं आप